आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे, चार कंपाउंड की फॉर्म है। हमें वो ऑप्शन बताना जिस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पहले वो कंसिडर करते हैं। जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड कंपाउंड जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस कंपाउंड का। इसकी अगर हम डेफिनेशन कंसिडर करें, सो टेम्परेचर एट विच सॉलिड कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू into its liquid form is known as melting point of that compound। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक हमारा होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के अंदर अगर तो कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग है आयनिक, तब उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है। और सिमिलरली अगर कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग है कोवेलेंट, तो उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। बॉन्डिंग के साथ साथ यहाँ पे हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टू टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ही हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब किसी कंपाउंड के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। इसी वजह से कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, सो उस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हायर होगा एज कम्पेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड के केस में। सो यहाँ पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है यहाँ पे हम ब्रांचिंग को कंसिडर करते हैं। सो ब्रांचिंग जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब किसी कंपाउंड के अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। सिमिलरली एक हमारा फैक्टर होता है यहाँ पे इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। सो ये चार फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अब हमारे पास जो चार कंपाउंड दे रखे ऑप्शंस की फॉर्म में, पहले उनके हम स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, उसके बाद बताते हैं यहाँ पे किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट हो सकता है। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फिनॉल कंपाउंड। फिनॉल कंपाउंड मतलब ये फिनाइल रिंग, एक कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सिल, तो ये हमारा कंपाउंड फिनॉल हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये हमारी बेंजीन रिंग, साथ में आ जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, और इसी के पैरा पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल मतलब ये हमारी बेंजीन रिंग, साथ में आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, और इसके साथ में यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये आ जाएगा हमारा हाइड्रोक्सिल। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दे रखा है। तो ये हमारी बेंजीन रिंग, साथ में आ जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन। सो ये चार कंपाउंड हो गए। अब अगर हम फर्स्ट केस कंसिडर करें फिनॉल का, तो फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, बट इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसके साथ कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें सेकंड केस, तो इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव भी है, एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ, तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग हो सकती है वो हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। मतलब ये दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सो एक और मॉलिक्यूल कंसिडर करें पैरानाइट्रोफिनॉल का, सो ये हमारी बेंजीन रिंग, साथ में ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये नाइट्रो, ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो दूसरे मॉलिक्यूल से हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर हो रही है, इंटर मॉलिक्यूलर। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। सो इसका मतलब इस कंपाउंड का अभी तक मेल्टिंग पॉइंट हायर है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड दे रखा है उसको कंसिडर करें। सो ये ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकती है। सिमिलरली ये दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम कंसिडर करें तो उसके अंदर भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। सो ये हमारा ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन, साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो इस केस के अंदर यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है।
और यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है। सो इस वजह से कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारी इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा पा रहे हैं। इस वजह से एज कम्पेयर टू सेकेंड ऑप्शन जिसके अंदर सिर्फ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, सो उसके कंपेरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। सो कह सकते हैं यहाँ पे लोअर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है। बट अगर हम फोर्थ केस कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारी सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पॉसिबल हो पाएगी। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा लीस्ट हो जाता है। सो चारों कंपाउंड को कंसिडर करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कंसिडर हो रही है, तो सेकेंड ऑप्शन जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन इसी तरह यहाँ पे गलत हो जाते हैं। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।